हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत वेल्थ में। और यहाँ पर आज हम चार्ट एनालिसिस करेंगे। इस चार्ट को बहुत अच्छे से सीखने की कोशिश करेंगे और मैं आपको हर एंगल से इसको समझाने की कोशिश करूँगा। तो प्लीज़ यार, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा और कोई सवाल है तो कमेंट करना भी मत भूलिएगा, क्योंकि कमेंट और सवाल दोनों ही होना ज़रूरी है, जिससे कि आपको लर्निंग मिले। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं पहले कि कल वाले चार्ट पर चले हैं। देखिए, कल वाले चार्ट पे अगर आपने हमारा कल का वीडियो देखा होगा तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि सारे स्टॉप लॉस यहाँ पर पड़े हैं, यहाँ पर बॉटम पे कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो बाई करके गए थे, मार्केट नीचे आया तो यहाँ से वो भाग ही चुके होंगे, मतलब नीचे कुछ था ही नहीं। तो जितने भी थे स्टॉप लॉस ऊपर थे, तो इन स्टॉप लॉस को यहाँ पर भी कुछ सेलर आए थे। ये तो यहाँ पर खुला मार्केट सीधे यहाँ खुलता है और एक ग्रीन कैंडल बनाता है। देखिए, यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनाता है। दूसरा क्या, यहाँ से जो ये रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस को तोड़ता भी नहीं है, ये इसी पर सपोर्ट लेता है, वापस से रिटर्न आता है, इसी पर सपोर्ट लेता है, फिर ऊपर थोड़ा थोड़ा ऊपर चलता है। इस तरह से मार्केट यहाँ पर लोगों को ट्रैप करता है। मार्केट लोगों को लगेगा कि अब तो यहाँ पर सेल हो जाएगा, अब यहाँ पर सेकंड रेजिस्टेंस भी आ चुका है तो यहाँ पर तो सेल हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और मार्केट यहाँ से सीधे ऊपर चला गया। तो इससे पहले हम लोग एक 20 मूविंग एवरेज जो मैं हमेशा लगाता हूं तो वो भी लगा लेता हूं, ताकि आपको और क्लियर समझ में आए। देखिए, बहुत सारे लोगों को 20 मूविंग एवरेज लगाना नहीं आता, तो यहाँ स्टडीज़ में जा सकते हैं आप। अगर आपने जेरोदा का अकाउंट नहीं खुलवाया है तो आप अकाउंट खुलवा के इस तरह से देख सकते हैं। यहाँ पर मैं मूविंग एवरेज डालूंगा तो यहाँ पर मूविंग एवरेज करके आएगा और इस मूविंग एवरेज पर जाकर आप यहाँ पे 50 आ रहा था, इसको 20 कर दीजिए। पीरियड जो भी है अपना 20 करना है, बस इसके सिवा और कुछ भी नहीं करना है। तो यहाँ पर हम इस चार्ट इसको भी लगा लेते हैं ताकि, और मैंने आपको कल अच्छे से बताया था, यदि ये 20 मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन होता है तो आप यहाँ से बाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखो, इतना गैप हो चुका था, इस कंडीशन में हम लोग बाई भी ना करें तो अच्छा है। और बहुत सारे लोगों को लगता है भरोसा है तो यहाँ से वो बाई कर भी सकते थे। तो ये सारी चीज़ें अब मैं अच्छे से डिटेल में आपको समझाऊंगा। तो पहले यहाँ पर इसको चार्ट को बड़ा करते हैं और फिर देखते हैं। तो यहाँ समझ में आ चुका होगा मार्केट क्यों आज ऊपर खुला, उसके पीछे का कारण क्या है। देखिए, आप बहुत सारे इसमें ये भी ट्रिक लगाएंगे कि उनका ऑप्शन का ये था वो था, दुनिया की सारी चीज़ें। देखिए, अगर कोई चीज़ें, अगर कोरोना आता है तो सारी चीज़ें वहाँ पर शामिल हो जाती है, तो ऐसा ही यहाँ पर भी है कि यहाँ पर सारी चीज़ें शामिल हो ही जाती है। तो यहाँ पर ये होता है कि यहाँ से मार्केट, इसलिए कि यहाँ से अब यहाँ से इसको रिजेक्शन लेना चाहिए था। एक्चुअली यहाँ से मार्केट को क्या है, यहाँ से रिजेक्शन लेना चाहिए था और इसने कोशिश भी की, सेलर ने पूरी कोशिश की थी यहाँ पर इसको सेल करने की, लेकिन इसके नीचे, यानी कि इस कैंडल के 50% के नीचे ये लेकर नहीं जा पाए। अगर यहाँ से कोई इस तरह से प्राइस एक्शन, मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि कोई प्राइस एक्शन हो रहा है तो यहाँ से आप कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर जितने भी प्राइस एक्शन हुए हैं ना, वो इस तरह से हुए हैं कि यहाँ पर मार्केट को नीचे लेके जा ही नहीं पाए। यहाँ पर आप देखिए, आप मेरे को बताइए, देखिए यहाँ पर अपना जो पूंछ वाला कैंडल बना, इसके बाद मार्केट नीचे जाने की कोशिश किया, लेकिन मार्केट का ट्रेंड कौन सा है, इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बात भूलना नहीं है। ट्रेंड कौन सा है, अभी यहाँ से देखो इतना गैप अप ओपन हुआ, ये हायर हाई ब्रेक कर दिया है, तो ट्रेंड में आपको ये सोचना चाहिए कि यहाँ से जो ट्रेंड थोड़ा सा अपसाइड है। तो इसलिए इतनी जल्दी आपको ना, जब तक इस तरह का कोई प्राइस एक्शन इस तरह से ना बन जाए तब तक आपको घुसना नहीं है। ये बात का हमेशा ध्यान रखना है। मार्केट अपसाइड में ओपन होता है और ये एक अच्छा सा बड़ा सा ग्रीन कैंडल बनाता है और लोगों को लगता है कि इस कैंडल के बाद में लोग सेल करेंगे, लेकिन यहाँ पर देखो, जब मार्केट का ट्रेंड अप होता है, तो मैंने हर बार आपको एक बताया है कि जब ट्रेंड अप होता है तब आपको क्या देखना है, ये हैमर देखना है। तो यहाँ से देखो, यहाँ से एक हैमर बना था, यहाँ से आप चाहे तो बाई कर सकते थे। उसके बाद में, और अगर किसी ने यहाँ पर सेल कर भी दिया है गलती से, मान लो कि यहाँ पर क्या किया आपने, सेल कर दिया, ये जो कैंडल बना इसके बाद आपने सेल कर दिया और इसका लो भी ब्रेक हुआ, तो यहाँ से आप एग्जिट कर जाइए, यहाँ से आप एग्जिट कर जाइए या फिर यहाँ से आप एग्जिट कर जाइए। क्यों? देखिए, छोटा स्टॉप लॉस लेने में कोई शर्म नहीं आना चाहिए या फिर कोई रिग्रेट नहीं होना चाहिए। रिग्रेट मतलब ऐसा अफसोस नहीं होना चाहिए कि अरे यार मेरा लॉस हो गया। देखिए, शेयर मार्केट है, यहाँ पर छोटा मोटा लॉस होता रहता है, किसी का भी आज तक ऐसा कोई भी 100% आदमी नहीं मिला है जिसका लॉस नहीं होता है। तो यहाँ से आप देखोगे, यहाँ से मार्केट चला है, उसके बाद यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक यहाँ पे शूटिंग स्टार कैंडल बना है। शूटिंग स्टार समझते हो, या फिर हम इसको बोलें कि हैमर, इन्वर्टेड हैमर बोल सकते हैं, इन्वर्टेड हैमर। तो ये इन्वर्टेड हैमर है यहाँ से, तो यहाँ से जो उल्टा हैमर बना है,
यहाँ से इसका लो भी ब्रेक नहीं हुआ, एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम। हम यही बोलते हैं कि इसका लो ब्रेक होगा तभी जाके आप यहाँ पे सेल करिए। उसके बाद यहाँ पर एक सेम बना था, यहाँ से लो ब्रेक हुआ, देखिए यहाँ से लो ब्रेक हुआ, किसी ने यहाँ पर सेल भी कर दिया है मान लो, तो ये थोड़ा सा यहाँ पर आपका वहाँ उसका स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा और मार्केट फिर यहाँ से बार बार रिजेक्शन लेने की कोशिश कर रहा था। लेकिन देखिए 20 मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है और मार्केट का ट्रेंड अपसाइड चल रहा है। हमेशा मैंने 3 चीज़ें आपको सिखाई है। पहले अगर आपने हमारा 3 चीज़ों वाला वीडियो नहीं देखा तो मैंने पहले आपको बताया कि ट्रेंड देखिए, कैंडल स्टिक देखिए, कैंडल कैसा बन रहा है, कैंडल क्या कर रहा है और क्या वो हायर हाई ब्रेक कर रहा है। तीसरा मैंने आपको बताया कि हायर हाई ब्रेक कर रहा है कि लोअर लो ब्रेक कर रहा है, ये आपको देखना है। तो यहाँ से देखिए हायर हाई ब्रेक कर रहा है हर बार, तो यहाँ से आप क्यों अपने आप को प्रॉब्लम में डालना है, मतलब लॉस, जानबूझकर लॉस करना ही बोलते हैं ना उसको। यहाँ पर देखो इस तरह से एक भी यहाँ से ये लो था, उसके बाद अगर मैं यहाँ पर लो लगा देता हूँ, चलो ये लो, पहला लो ये, दूसरा लो ये, उसके बाद तीसरा ये लो और चौथा ये लो और यहाँ से एक और ये लो। देखिए ये बराबर पे आकर मार्केट यहाँ पर रुका है, थोड़ा सा नीचे है लेकिन बराबर पे आकर रुका है, थोड़ा भी इसने यहाँ से, उसके बाद में देखो यहाँ से थोड़ा भी अगर ये ब्रेक कर देता, ये जो रेड कैंडल बनी है इसका लो अगर ब्रेक करके यहाँ से मार्केट में हो जाता है तो यहाँ से मार्केट में सेलिंग चालू हो जाती। लेकिन यहाँ से क्या हुआ, लो ब्रेक नहीं हुआ। ये देखो अगर इस तरह से मैं इसको ड्रा कर दूँ तो देखिए यहाँ से मार्केट इस तरह से साइडवेज होता गया और उसके बाद में देखिए यहाँ से 20 मूविंग एवरेज के ऊपर यहाँ से इसने मोमेंटम चालू किया। तो ये मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी कि आप बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि भाई हमको यहाँ पर तो ये कैंडल के हिसाब से यहाँ पर सेल करना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए सेल कर सकते हो। अगर ये सेल कब करना है, देखिए एक तो रेजिस्टेंस पर हो, दूसरा क्या है, ट्रेंड कौन सा हो, डाउन साइड हो। डाउन साइड होती है सब चीज़ें ना ज़्यादा काम करती है, लेकिन ये अप साइड का ट्रेंड है, पहला ही कैंडल इतना बुलिश बना है और आप यहाँ पर सेल करोगे विदाउट कन्फर्मेशन होना चाहिए, या तो 20 मूविंग एवरेज का लाइन ब्रेक कर रहा हो या और कुछ भी है यहाँ पर। उसके बाद ये कैंडल देख रहे हो, यहाँ से बहुत छोटा सा कैंडल बना है, इसके बाद भी कोई बड़ा कैंडल नहीं बना है। और यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से जो हमने पूंछ वाली कैंडल की बात करता हूँ तो यहाँ ये पूंछ वाली कैंडल बन गई, ये ट्रेंड चेंज कर दिया, फिर यहाँ से फिर बनी है, फिर ट्रेंड चेंज हुआ, लेकिन ये एक साइडवेज बिहेवियर कर रहा है। इस कंडीशन में थोड़ा सा संभल के ट्रेड करना है। तो यहाँ पर आपको समझ में आया होगा कि भाई हमने यहाँ पर सेल क्यों नहीं करना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर देखो कोई भी हायर हाई ब्रेक नहीं हो रहा है। उसके बाद मार्केट में यहाँ पर आप देखोगे, इसके आगे आप देखो, मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि अगर आपको सेल करना है, कोई अच्छा सा बड़ा सा कैंडल बने, मान लो कि कोई रेड कैंडल बन रहा है तो सेल करिए, लेकिन ट्रेंड कौन सा होना चाहिए, ट्रेंड कौन सा होना चाहिए, डाउन ट्रेंड होना चाहिए, या फिर 20 मूविंग एवरेज ब्रेक करना चाहिए, तब जाके आपको सेल करना चाहिए। तो यहाँ पर देखो ब्रेक भी नहीं कर रहा लेकिन रेड कैंडल बना है, अगर इसका लो ब्रेक होता तो हम सेल कर सकते थे, या फिर आपने यहाँ पर सेल किया तो इतना सा प्रॉफिट आपके लिए सफिशिएंट है, क्योंकि और यहाँ पे आपने सेल कर दिया तो यहाँ पर इतना सफिशिएंट है। तो ये चीज़ें आपको थोड़ी सी समझनी चाहिए। जब भी मार्केट 20 मूविंग एवरेज के ऊपर है तो आपको क्या करना चाहिए, थोड़ा सा वहाँ पर बात को समझना चाहिए कि मार्केट का ट्रेंड कौन सा है, छोटा सा प्रॉफिट लेके निकल जाना है। अब देखिए यहाँ से आगे क्या होता है, यहाँ से आगे ये होता है कि ये 20 मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट लेके एक अच्छा सा कैंडल बनाता है और यहाँ से एक हाई ब्रेक करता है। देखिए यहाँ से एक हाई ब्रेक करता है और उसके बाद मार्केट रुकता ही नहीं है। अगर मैं इसको देखूंगा तो यहाँ से आप देखोगे छोटा, अब यहाँ से देखो ये यहाँ से 625 से निकलता है मार्केट, 625 से 19,625 से निकलता है, तो सीधे मार्केट कहाँ पर पहुँच जाता है, कुछ यहाँ पर 710 720 के आसपास पहुँच जाता है, सीधे एक वे में इतना चला जाता है। अब यहाँ पर आप बहुत सारी चीज़ें देखोगे, देखिए यहाँ से मार्केट का ये लो है, 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 उसके बाद में ये लो है और यहाँ से लो ब्रेक हुआ है। आप यहाँ पर देखोगे ये सारे के सारे जो रेड कैंडल आपको दिख रहे हैं ना, ये भी हमारी स्ट्रेटजी का एक पार्ट है, जो कि आपको मैं पहले बता चुका हूँ। फिर से मैं बहुत सारे वीडियो आपको फिर से सिखाने की कोशिश करूँगा। अगर आप कंटिन्यू हमारे चैनल पर बने हैं तो मैं आपको एक्सपर्ट बनाकर ही छोड़ूंगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर मैं जो भी रेड कैंडल होती है ना उसका मैं लो मार्क कर देता हूँ, जो भी रेड कैंडल होती है मैं उसका लो मार्क कर देता हूँ। यहाँ पर ये रेड कैंडल इसका लो मार्क किया, इसका मार्क किया, इसका मार्क किया, इसका मार्क किया, इसका मार्क किया और
इसका मार्क किया। अब यहाँ पर देखो कि जो ये जितनी भी रेड कैंडल है, कोई रेड कैंडल यहाँ पर लो ब्रेक कर रही है क्या, क्लोजिंग इसके नीचे दे रही है क्या, नहीं, सिर्फ ये वाली कैंडल क्लोजिंग नीचे दे रही है। तो यहाँ से थोड़ा सा सेलिंग आया लास्ट में जाके, आपको दिख रहा होगा। तो ये लो जब ब्रेक करे, देखिए ये इसको मार्केट को इस तरह से हम लोग काउंट करते हैं। तो यहाँ पर आप और भी अगर आप यहाँ पर देख सकते हो, यही चीज़ें अगर आप यहाँ पर देख सकते हो, तो यहाँ पर भी आप देखोगे तो ये वाला लो है लास्ट, उसके बाद ये लो है, उसके बाद ये लो है, और उसके बाद में अगर हम बात करें तो ये लो है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये लो ब्रेक होने की कोशिश हुई थी, लेकिन मार्केट सस्टेन नहीं कर पाया। यहाँ पर भी अगर हम बात करें ये, तो ये लो ब्रेक होने की कोशिश की थी, लेकिन मार्केट नीचे नहीं जा पाया। तो यहाँ पर एक स्टॉप लॉस हिट हो गया होगा, मान लो आपको यहाँ पर एक स्टॉप लॉस हिट हुआ, उसके बाद तो यहाँ से तो आपको बाइंग हुई ना, यहाँ से तो प्रॉफिट हुआ होगा। तो यहाँ से आपका 2 स्टॉप लॉस मान लो 10-10 पॉइंट का हिट हो गया, तो उसके बाद में आपको यहाँ पर 40 पॉइंट मिले भी तो है ना। तो ये चीज़ें होती रहती है। देखिए स्टॉप लॉस हिट होना, प्रॉफिट होना, ये सब होता रहता है, लेकिन आपको यहाँ पर सोचना चाहिए किस तरह से आपको बाइंग करनी है। तो यहाँ से 20 मूविंग एवरेज की कहानी समझ में आ चुकी है आपको। उसके बाद में यहाँ से आपको इतना बड़ा कैंडल बना है, तो यहाँ पर अगर बाई करना है तो करिए, नहीं तो नहीं करना है तो मत करिए। अब यहाँ से इस पर बाई करना चाहिए आपको, यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर आपको बाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको सीखनी ज़रूरी है, क्योंकि मैंने हमेशा एक ही चीज़ पढ़ाई है आपको, 20 मूविंग एवरेज। अब मैं यहाँ पर आपको एक और मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपको बताया था कि भाई अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो आपको क्या करना चाहिए कि आपको सेल कब करना है, जब RSI 60 के नीचे आ जाए। तो RSI का मैं यहाँ पर थोड़ा सा सपोर्ट ले लेता हूँ, क्योंकि आप लोगों को कन्फ्यूज़न होता होगा कि यार सेल करें कि नहीं करें, सेल करें कि नहीं। देखिए यही तो मिस्टेक होती है ना, मार्केट ऐसे अट्रैक्ट करता है कि भाई आप सेल कर दे, आप सेल कर दे, आप मार्केट गिरेगा, आप गिरेगा, अब तो स्टॉप लॉस हिट हो गए। तो यहाँ पर थोड़ा सा ये कन्फर्मेशन ले लेते हैं हम लोग। तो अब यहाँ पर आपको देखना है कि क्या RSI 60 से नीचे आया है। देखिए ये RSI 60 पे ही चल रहा है, यहाँ से यहाँ तक थोड़ा सा यहाँ डिप आया था, थोड़ा सा एक डिप आया था, लेकिन फिर से मार्केट ने यहाँ से सस्टेन कर दिया। यहाँ पर इस कैंडल पर थोड़ा सा नीचे की साइड में आया था। तो यहाँ पर अगर आपका एक स्टॉप लॉस हिट होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, होने दीजिए। यहाँ से फिर से आपने अगर बाई किया तो यहाँ से आपको यहाँ तक प्रॉफिट हुआ, फिर RSI यहाँ पर नीचे आया था, तो यहाँ से आप यहाँ से थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर था, इसमें आपको समझ में आया होगा। तो ये RSI वाला हमारा टेक्निक है, इसको भी थोड़ा सा लगा के चलिए तो समझ में आएगा। अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे स्टॉप लॉस हंटिंग की। अगर हमने बात कर ली है तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा RSI हटा देता हूँ, उसके बाद हम लोग थोड़ा सा और क्लियर बात करते हैं कि स्टॉप लॉस एक एक चीज़ को समझते हैं पहले तो, क्योंकि आपको सारी चीज़ें यहाँ पर समझ में भी नहीं आएगी। तो यहाँ पर आप देखो कि देखो यहाँ से जो स्टॉप लॉस यहाँ पे पड़े थे, 1 मिनट कलर चेंज हुआ है इसका, हाँ, तो यहाँ पर स्टॉप लॉस पड़े हुए थे, तो ये स्टॉप लॉस तो हिट कर दिए थे, नीचे कोई स्टॉप लॉस थे नहीं, ये खा लिए। अब मार्केट जाए तो कहाँ जाए, या तो मार्केट क्या करे कि यहाँ पर मार्केट कैसा हो जाए, यहाँ से साइडवेज हो जाए। तो यहाँ से थोड़ा साइडवेज होने की कोशिश की, उसके बाद में यहाँ पर जो स्टॉप लॉस, यहाँ पर जो पहले के सेलर बैठे थे, इनको भी मार्केट को निकालना था कहीं ना कहीं। तो मार्केट ना सीधे मूव कर देता है यहाँ ऊपर की साइड में, तो यहाँ तक पहुँच जाता है, जबकि यहाँ तक ही करना था मार्केट को मूव। लेकिन जब स्टॉप लॉस खाते जाता है, मार्केट को स्टॉप लॉस मिलते जाते हैं, तो मार्केट ऊपर चला जाता है ऐसी कंडीशन में। तो यहाँ से आपको 20 मूविंग एवरेज की कहानी समझ में आ चुकी होगी, स्टॉप लॉस हंटिंग भी समझ में आ चुका हो। अगर हम कैंडल की बात करें तो यहाँ पर बड़ा सा कैंडल बना है, तो यहाँ से आप बाई कर सकते थे। तो यहाँ से देखिए यहाँ तक का, और गैप अप ओपन हुआ है। मैंने हमेशा आपको बोला है गैप अप ओपन होता है, तो जब आपको गैप अप ओपन होता है तो आपको क्या करना है, यहाँ पहले ना काउंट करना है। तो यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको बताना भूल गया कि हम निफ्टी 50 का चार्ट एनालिसिस कर रहे हैं और 5 मिनट में चार्ट एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है। बहुत बार क्या होता है, मैं आधी चीज़ें भूल जाता हूँ कि आपको बताना, जिससे आपको बहुत कन्फ्यूज़न होता होगा, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो मेरा हम आपको गैप अप गैप डाउन का अगर आपने हमारा वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ यार देखिए। गैप अप का जो यहाँ पर बना है, यहाँ पर देखो मार्केट का क्लोजिंग हुआ था 19,550, ठीक है। अब मार्केट 19,550 पे ओपन होता है और ये सीधे खुलता है करीबन 19,560 और यहाँ से चला जाता है 19,600, या मतलब 100 पॉइंट का गैप हो चुका है यहाँ से, कितने 100 पॉइंट का।
अब मैंने आपको ये क्लियरली बताया था कि अगर इसमें 70 पॉइंट से 100 पॉइंट का अगर गैप हो गया निफ्टी 50 में, तो यहाँ से मार्केट का नीचे आने का चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, बहुत कम हो जाते हैं। मैंने आपको क्लियरली समझाया है, वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ यार देखिए, क्योंकि ये चीज़ें ना यहीं पे आके आपको थोड़ा सा परेशान करेगी। क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको क्लियर बताया, बैंक निफ्टी में भी मैंने बताया कि 250, हाँ 200 या 300 पॉइंट का मैंने कुछ बताया उसमें कि 200 से 300 पॉइंट अगर ये भी गैप अप या गैप डाउन ओपन हो गया तो फिर उसकी हिम्मत नहीं होती ऊपर जाने की, नीचे आने की। तो यही हुआ आज कि मार्केट यहाँ इतना ओपन हो चुका था, अभी स्टॉप लॉस तो नीचे है ही नहीं, उसके बाद नीचे जाने का कोई चांस नहीं। जैसे यहाँ से ब्रेकआउट मिलता है, जैसे यहाँ से एक ये लेवल सस्टेन करता है, अब यहाँ से आप एक चीज़ आप देख रहे हो, यहाँ से कोई पैटर्न आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा क्या? यहाँ से एक पैटर्न अगर आप देखोगे तो ये देखना, अब मार्केट किस तरह से इसको टेस्ट कर रहा था, बार बार जाके टेस्ट कर रहा था, टेस्ट करके यहाँ जाके पहला राउंड में फेल हुआ, दूसरे में फेल हुआ, तीसरे में फेल हुआ और चौथे में जाके ये पास हुआ और सीधे यहाँ से अच्छा सा ब्रेकआउट दिया। तो यहाँ ये चीज़ें देखिए कि बार बार किसी रेजिस्टेंस को टेस्ट कर रहा है, तो वो कुछ ना कुछ कहने की कोशिश कर रहा है कि भाई यहाँ से जाके इस तरह से रिटर्न हो रहा है, मतलब ये टेस्ट क्यों कर रहा है, क्योंकि इसको ऊपर जाना है। और यहाँ पर जो सेलर्स आ रहे हैं, सेलर्स आ रहे हैं, सेल करे जा रहे, लेकिन सेलर्स की आज चलेगी नहीं, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट का ट्रेंड चेंज हो चुका है। और भी अगर यहाँ पर आपको कुछ देखने को मिल रहा है, देखिए एक तो ट्रेंड किस साइड में है, उस साइड का कैंडल देखिए, ट्रेंड की अपोजिट साइड का कैंडल आज मत देखिए। यहाँ पर देखोगे आप, यहाँ से एक प्रेग्नेंट लेडी वाला कैंडल बना है, यहाँ से यह इसको इनसाइड कैंडल भी हम बोल सकते हैं, इनसाइड कैंडल बनता है। उसके बाद मार्केट यहाँ से 20 मूविंग एवरेज के ऊपर आ जाता है, टेस्ट भी कर लेता है, टेस्ट करने के बाद सीधे मार्केट ऊपर चला जाता है। अब ये 20 मूविंग एवरेज का जादू इतना है कि आप लोग समझना ही नहीं चाहेंगे। मैंने उस दिन भी बोला था, आपको एक वीडियो बनाया मैंने कि इंट्राडे के लिए स्टॉक कैसे ढूंढे, उस पर भी आपने बहुत ज़्यादा कुछ लोगों ने देखा नहीं, क्योंकि लोगों को सीखना नहीं। यहाँ पर आप देखो, यहाँ से भी एक अच्छा सा मोमेंट देखने को मिला था। और भी अगर हम लोग आगे देखेंगे तो जब भी ये 20 मूविंग एवरेज के ऊपर से एक ग्रीन कैंडल ले रहा है, देखिए ये यहाँ से हाई ब्रेक किया तो अच्छा मोमेंट दिखा, यहाँ से हाई, यहाँ से अगर हम देखेंगे तो यहाँ से एक हाई ब्रेक किया तो यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंट, यहाँ से हाई ब्रेक किया तो एक अच्छा सा मोमेंट। तो हर जगह मोमेंट अच्छा सा मिल रहा है, लेकिन जो भी इस चीज़ को समझते हैं वो करते हैं। और अगर यहाँ से और क्या चीज़ देख सकते थे आप, देखिए और क्या चीज़ देख सकते थे यहाँ पे, देखिए यहाँ पर आपको और चीज़ अगर देखनी है तो आप यहाँ पर सोचिए कि अब यहाँ का टारगेट तो ख़त्म हो चुका है, अब चार्ट कहाँ पर है, लास्ट यहाँ पर है। तो ये आपका यहाँ पर दूसरा जो यहाँ पर पहला तो यहाँ पर रेजिस्टेंस ये था, अभी ये रेजिस्टेंस सपोर्ट बन चुका है, फिर यहाँ पर सब रेजिस्टेंस है, तो मार्केट इस रेजिस्टेंस को टच कर दिया। अब मार्केट इस रेजिस्टेंस के ऊपर अगर कल रुकता है और यहाँ से टेस्ट करता है तो फिर मार्केट ऊपर चला जाएगा, अदरवाइज मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लेके फिर से ये जो बायर्स आए हैं इनको निकालने के लिए आ भी सकता है। यहाँ से समझ में आ चुका है आपको। अब हम लोग बैंक निफ्टी के चार्ट पर चलें। और भी अगर यहाँ से आपको दिख रहा होगा तो यहाँ पर आप देखिए, अगर यहाँ से अगर आप एक ट्रेंड लाइन ड्रा करेंगे तो यहाँ से आपको एक ट्रेंड लाइन भी इस तरह से दिखती हुई मिलेगी, जो कि एक ब्रेक हो रही है और यहाँ से एक सस्टेन होगा तो आगे चल के एक अच्छा सा मोमेंट दिखाई देगा। तो ट्रेंड लाइन का भी आप सपोर्ट ले सकते हैं। चलिए अब हम लोग बैंक निफ्टी पर चलते हैं। देखिए बहुत अच्छे से समझदारी से अगर आपने मेरे सारे वीडियो देखे होंगे तो सच में आपको एक अच्छा सा मौका मिला होगा और आप उस मौके का फ़ायदा भी उठा पाएंगे। लेकिन आप वीडियो को अगर अच्छे मन से देख रहे होंगे तो शायद हो सकता है ऐसा पॉसिबल। यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी हमने कल बात की थी कि यहाँ पर कोई भी बायर से बचे नहीं है, यहाँ पर सेलर से कुछ बचे हैं। तो देख यहाँ पर सेलर्स को हिट किया बैंक निफ्टी में, और उसके बाद देखो मार्केट में ना ये एक ट्रेंड लाइन है, जैसे ही ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है अच्छा सा ग्रीन कैंडल से, उसके बाद हमारा बैंक निफ्टी रुकता ही नहीं है। यहाँ पर देखो कितना ऊपर चला जाता है। यार आप लोग ना एक तो सीखना नहीं चाहते या फिर आप समझना नहीं चाहते। यहाँ पर देखिए, ये देखो यहाँ से अगर एक ट्रेंड लाइन ड्रा होती है, मार्केट अप साइड में है तो बाई साइड का ही देखना है ज़्यादातर, सेल साइड में जाना नहीं है। तो यहाँ से आप देखोगे तो मार्केट हर बार ये टेस्ट करते करते ऊपर की साइड में निकला और अच्छा सा कैंडल बनाया, उसके बाद यहाँ से आप बाइंग कर सकते थे। अब
यहाँ पहले कैंडल पे बाइंग क्यों नहीं कर सकते थे, इसका पीछे का कारण क्या था। देखिए यहाँ से एक तो ये कैंडल में ऊपर की साइड से प्रेशर आया था, और दूसरा क्या था, यहाँ पर अगर आप बाइंग करोगे तो हो सकता है ये बाद में लो ब्रेक कर दे और कुछ कर दे, तो यहाँ से एक प्राइस एक्शन बनने देना है। प्राइस एक्शन बनने देना है मतलब प्राइस एक्शन बनेगा तभी हम लोग यहाँ से ट्रेड करेंगे। तो यहाँ से प्राइस एक्शन देखिए, यहाँ से एक ये रेड कैंडल बनता है तो यहाँ तक का आपको थोड़ा सा सेलिंग में मिल जाता है, यहाँ से ये एक बनता है तो यहाँ से थोड़ा सा सेलिंग में मिल जाता है। लेकिन इन बीच में आपको ये भी देखना है कि मार्केट का ट्रेंड कौन सा है, ट्रेंड है उसी हिसाब से आपको ट्रेड करना है। या फिर आपको 20 मूविंग एवरेज, मैंने बोला ना कि अगर आपको कुछ नहीं आता तो 20 मूविंग एवरेज देखिए, उसके बाद में यहाँ पर देखो ये एक अच्छा सा ग्रीन कैंडल बना है, इसके ऊपर सपोर्ट लिया है ऊपर की साइड में। यहाँ पर अगर ये लोअर लो ब्रेक कर देता तो यहाँ से मैं क्या कर देता, सेल कर देता। लेकिन यहाँ पर लोअर लो ब्रेक नहीं किया, यहाँ पर क्या किया, हायर हाई ब्रेक किया, तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, बाई करूँगा। तो इतनी सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ से आप इतने बड़े बड़े कैंडल देखकर भी बाई कर सकते थे। हाँ, इस कैंडल पे आपने सेल कर दिया होगा शायद, तो यहाँ से आपका स्टॉप लॉस हिट हो चुका होगा। लेकिन आपने ये नहीं सोचा कि थोड़ा सा कोई लोअर लो ब्रेक हो जाए या फिर ये वाला रेंज ब्रेक हो जाए, क्योंकि यहाँ पे बहुत छोटे छोटे कैंडल बन रहे हैं और ये छोटे छोटे कैंडल ही बताते हैं कि मार्केट बहुत साइडवेज हो चुका है। छोटा छोटा देखिए, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा है। ये छोटा जो कैंडल होता है वो क्या बताता है कि बायर भी नहीं समझ पा रहा है कि क्या करूं, और ना ही सेलर समझ रहा है कि मैं क्या करूं। तो ये इसलिए छोटे छोटे कैंडल बनते हैं। जैसे ही अब यहाँ पर पूरी छूट मिल गई, बायर्स को पूरा छूट मिल गया और फिर मार्केट अपसाइड में हो चुका है। फिर यहाँ तक देखो, यहाँ तक जाने के बाद फिर से उनको कन्फ्यूजन हो गया कि अब प्रॉफिट बुक करें क्या। तो यहाँ से फिर से छोटे छोटे कैंडल बने, फिर यहाँ बड़ा बना, फिर यहाँ से अब तो उनको कन्फ्यूजन क्यों हो चुका था, उसके पीछे का कारण क्या था कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस आ चुका था। अभी मैं आपको रेजिस्टेंस दिखाऊंगा। तो ये वाला जो कैंडल है ना अपना, यहाँ पर ये देखो, ये वाला यहाँ पर जो कैंडल दिख रहा है और यहाँ पर जो कैंडल दिख रहा है, तो ये लाइन आ चुकी थी, इसलिए मार्केट में यहाँ पर उनको डर लगने लगा था कि अब यहाँ से निकलने में सार है, इसलिए वो यहाँ से निकलते हैं। तो ये चीज़ आपको समझ में आ रही कि नहीं आ रही मेरे को ये पता नहीं, लेकिन मैं तो इतना ही जानता हूँ कि अगर आपको ये समझ में आ रहा है 20 मूविंग एवरेज, तो यहाँ से आज अच्छा सा पैसा बनता आपका। और देखिए, जब तक 20 मूविंग एवरेज ब्रेक ना करे तब तक आप ना सेल भी मत करिए। सेल करने देखिए, ट्रेंड देखिए, मैंने हमेशा आपको एक ही चीज़ बताई कि ट्रेंड देखना बहुत ज़रूरी है। देखिए यहाँ से अगर ट्रेंड चल रहा था सेल का, तो यहाँ से मार्केट ऊपर गया, रिजेक्शन ले लिया, नीचे आ गया। लेकिन यहाँ से ट्रेंड देखो, जैसे ही हायर हाई ब्रेक हुआ, मतलब यहाँ जाके हुआ, तो वैसे ही मार्केट का ट्रेंड क्या हो गया, अप साइड में हो गया। यहाँ से देखो, एक हायर हाई ये है, एक हायर हाई ये है, और यहाँ से मार्केट ऊपर की साइड में चला जाता है। तो देखिए, ये सारी चीज़ें ना आपको समझ में आना चाहिए। अगर नहीं आ रही है तो फिर ये और भी आपको डीप में सीखना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पर आज चार्ट में ऐसी कोई चीज़ें है नहीं जो कि मैं आपको बताना नहीं चाहता या सिखाना नहीं चाहता। यहाँ से आप चाहें तो यहाँ से भी आप ट्रेंड लाइन ड्रा कर सकते हैं, यहाँ से भी आप ड्रा कर सकते हैं, और यहाँ से भी आप इस तरह से ड्रा कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें होती है। देखिए, अप ट्रेंड रहेगा तो ये सारी चीज़ें होगी, डाउन ट्रेंड रहेगा तो सारी चीज़ें होगी, लेकिन किस चीज़ में नहीं होगी, जब मार्केट साइडवेज होगा तब नहीं होगी। तो यहाँ पर देखो, यहाँ से ये लो ब्रेक किया था, मार्केट एक अच्छा सा मोमेंट दिखाया है। अप ट्रेंड में सिर्फ बाई का ही सोचना है और डाउन ट्रेंड में सिर्फ क्या सोचना है, सिर्फ सेल का सोचना है। तो बहुत सारी जो स्ट्रेटजी है, मैं फिर से उनको एक बार रिवाइज कर दूंगा आपको, तो आप सीख जाओ। 3 कैंडल वाली स्ट्रेटजी, 20 मूविंग एवरेज की स्ट्रेटजी, या फिर 2 रेड और 1 ग्रीन वाली, या फिर हम लोग बोले कि 2 ग्रीन और 1 रेड वाली। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपको सिखाना चाहता हूं। अगर आप सीखना चाहेंगे तो प्लीज़ यार कमेंट करिए। और आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ यार कमेंट करके बताइए कि अच्छा लगा नहीं लगा। देखिए, मैं अभी ना, इसलिए मैं आप लोगों को अभी नहीं बता पा रहा हूँ, इसके पीछे का एक रीज़न ही ये है कि देखिए, अगर कोई नया आदमी आया तो यहाँ पर लॉस कर लेगा। पहले हम लोग ना सीख जाते हैं अच्छे से, क्योंकि भाई किसी को पता नहीं है, शेयर मार्केट ना किसी के बाप का नहीं है, ये किधर जाएगा किधर किसी को पता नहीं। सिर्फ हम लोग यहाँ पर, भाई यहाँ पर मेरे को लग रहा है कि ये ग्रीन कैंडल बना है तो यहाँ का स्टॉप लॉस रख के मैं यहाँ पर बाई कर देता हूँ, इतना है। लेकिन कोई आदमी अगर नया आ गया और उसने यहाँ पर देख लिया है कि भाई यहाँ पर सेल कर दो या और कुछ कर दो, और उसने यहाँ पर बाई कर दिया मान लो, और यहाँ से मार्केट सीधे 300 पॉइंट नीचे आ गया, तो उसका ना जो भी कैपिटल था या जो भी पैसा था वो डूब जाएगा और वो फिर रोएगा ज़िंदगी भर के, अभी इसके बाद नहीं करूँगा। इसलिए सीखना बहुत ज़रूरी, सीखेंगे उसके बाद में हम बात करेंगे। तो आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट करके बताइए अगर कुछ अच्छा लगा हो, और आज के
इस चार्ट से आपने क्या सीखा ये बताना बहुत ज़रूरी है।